अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इन तीन अहम खबरों के साथ कि जो आज की तीन अहम खबरें हैं उसमें सबसे पहली खबर ये है कि सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब, उनका एक नया स्कैंडल आने वाला है, तहलका मचाने वाला है, पंजाब की सियासत के अंदर एक तहलका मचाने वाला है। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून पंजाब की जो तर्जुमान है अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें उन्होंने बताया कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनको आजकल एक गाड़ी के बड़े चर्चे हैं और उनको एक नई गाड़ी भी गिफ्ट की जा रही है उनके टैक्स रिटर्न्स के हवाले से। उस्मान बुज़दार साहब के जो टैक्स रिटर्न्स हैं, जब उस हवाले से कुछ इंकशाफात हुए तो सहाफ़ती हल्के भी परेशान हो गए कि वो उस्मान बुज़दार जिसको वज़ीर आज़म साहब कहा करते थे कि उसके घर में बिजली नहीं है, उस बेचारे के घर में पानी नहीं आता, वो डेरा गाजी खान के एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता है, तौंसा शरीफ से ताल्लुक़ रखता है, उस बेचारे के घर में जो है वो कोई बाइक नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। तो वो जो उस्मान बुज़दार साहब की अय्याशियाँ हैं और उनकी जो दो नंबरी हैं, उसके हवाले से सहाफ़ती हलकों को तो अपडेट्स मिलती रहती हैं। और एक बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला है उनका, और उनके हवाले से एक इंकशाफ हुआ है कि उनको एक जो गाड़ी गिफ्ट की गई है, लग्जरी कार गिफ्ट की गई है, उसके एक पीछे जो है ना एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। और वो राज बहुत जल्द जो है वो फटने वाला है, उसका जो गुब्बारा है उसके अंदर से हवा निकलने वाली है। और उस्मान बुज़दार साहब का एक स्कैंडल तहलका मचाने वाला पंजाब की सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इस हवाले से चर्चे हो रही हैं और इस हवाले से खबरें मिल रही हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, इनकी अय्याशियाँ, इनकी दो नंबरियाँ, इनकी फुर्तियाँ, सब कुछ जो है वो सामने आता रहेगा वक्त के साथ साथ। और आप देखेंगे जब तहरीक इंसाफ का टेन्योर कंप्लीट होने वाला होगा तो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ एक नहीं बल्कि 5 से 6 रेफरेंसेस बनेंगे लगातार, और वो भी एक साथ बनेंगे। और हो सकता है कि उस्मान बुज़दार साहब को इनके खिलाफ एफ आई ए और नैब इतनी मुतहरिक हो जाए कि इनको 2023 के आम इंतखाबात से पहले पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। इस हवाले से जो है वो अभी हमें इतलात मौसूल होंगी तो हम इंशाल्लाह न्यू अपडेट्स जो है वो आपके सामने रखेंगे। अभी तो फ़िलहाल जो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से इंकशाफ हुआ है वो ये हुआ है कि जी इनको एक नई गाड़ी गिफ्ट की गई है। और वो जो नई गाड़ी गिफ्ट की गई है, अभी उस शख्सियत का मैं नाम नहीं बताऊंगा आप सबके सामने, क्योंकि वो जो शख्सियत है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे जो है वो कुछ हमारे जो इदारे हैं उनके बड़ी क्लोज कंसिडर की जाती है। और उस्मान बुज़दार साहब का जिस दिन स्कैंडल आएगा उस दिन बहुत सनसनीखेज इंकशाफात जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी खबर ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के N 146 पत्तों की से जो रुकने कौमी असम्बली हैं, सरदार तालिब नकई साहब, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत पुराना जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ। इनके जो कज़न है, आप कज़न ही कह सकते हैं इनके, वो जो सूबाई वज़ीर भी हैं पंजाब के सरदार आसफ नकई साहब, उनके जो वालिद मोहतरम है सरदार आरफ नकई साहब, वो वज़ीर आला पंजाब भी रहे। इस वक्त जो है सरदार आसफ नकई साहब पंजाब के अंदर सूबाई वज़ीर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रुकन भी हैं, उस्मान बुज़दार साहब के बहुत करीब भी हैं, सूबाई वज़ीर भी हैं कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के। इसी तरह जो सरदार तालब नकई साहब हैं, उनके हवाले से कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई है कि FIA ने जी उनकी फैक्ट्री के ऊपर छापा मारा पत्तों की के अंदर। और जो उनके साहिबजादे हैं वो भी उस एक स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व थे, और वो स्कैंडल ये था कि जो इनकी मार्बल की फैक्ट्री है पत्तों की के अंदर, वहां पर जी पता लगा है कि मार्बल की फैक्ट्री में जब FIA ने खुदाई की है तो वहां पर गैस और पानी का जो कनेक्शन है वो खुदाई करके पता लगा कि जी वो जी चोरी से लिया हुआ था, और वो जो गैस और पानी का कनेक्शन था वो खुदाई करके उसका जो डायरेक्ट जो कनेक्शन था वो घर की तरफ जा रहा था, वो घर से लिया हुआ था। अब इसमें पता लगा कि जी वहां पर गैस भी चोरी हो रही थी, बिजली भी चोरी हो रही थी, और 2 नंबर तरीके से जो है वो सारा काम चलाया जा रहा था, जिसके बाद FIA मुतहरिक हुई और इसके ऊपर जो है उन्होंने एक्शन किया है। इसके ऊपर उन्होंने एक एक्शन करके सरदार तालब नकई साहब जो है उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज करवा दी है, उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा बिजली चोरी का, गैस चोरी का। और ये जो सरदार तालब नकई साहब हैं, इनके हवाले से मैं आज आपको खबर देता हूँ कि ये अपने हल्के में मोस्ट कंट्रोवर्शियल सियासतदान है, इंतहाई बदतमीज सियासतदान है, इंतहाई जुल्म करने वाले, गरीबों के ऊपर जुल्म करने वाले, उनको डंडों से मारने वाले सियासतदान है। इनका जो पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना वो यही है कि ये लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, अपने हल्के के लोगों को जो है वो मारते हैं, उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं। और इलेक्शंस के दिनों में भी इन्होंने अपने वोटर्स को ऐसे ही डराया, उनको धमकाया, उनको कत्ल करने की धमकियां दी। इवन के इनके जो मुकाबले में नून लीग के राना हयात खान साहब जो इलेक्शन लड़ रहे थे कौमी असम्बली का, वो नवाज शरीफ साहब के शुरू दिन से दोस्त हैं। और राना इकबाल, राना फूल, राना जो है वो इकबाल साहब, राना फूल, राना हयात खान साहब, ये राना इसहाक साहब,
ये सारी एक ही फैमिली है, राणा फैमिली है। ये फूल नगर जो है एक इलाका है वहाँ पर, और इसका इनका एक बड़ा मुकाम है रानों का वहाँ पर। तो ये जो सरदार आसिफ नकवी साहब और ये जो सरदार तालब नकवी साहब हैं, ये इनके बहुत से स्कैंडल्स पहले भी निकलते रहे। ये पाकिस्तानी सियासत के वो लोटे हैं, इनको खैर लोटा तो नहीं कहना चाहिए, वो फसली बटेरे हैं कि कभी एक जमात में जाते हैं, फिर उस जमात से दूसरी जमात में छलांग लगा देते हैं। ये पहले मुस्लिम लीग काफ में हुआ करते थे, फिर 2008 के इंतखाबात में, उससे पहले पहले जो है वो इनकी जरदारी साहब जो हैं वो उनसे कमिटमेंट हो रही थी, वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो सकी। फिर 2013 में जरदारी साहब से मुलाकात हुई सरदार तालब नकवी साहब की, और वो जो है वो जरदारी साहब से ऐवान सदर में मुलाकात हुई, वहाँ पर भी इनकी कमिटमेंट पूरी नहीं हो सकी। और वो जो मुलाकात थी वो मैं जानता हूँ, उस वक्त जरदारी साहब के जो तर्जुमान थे सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर साहब, उन्होंने वो मुलाकात करवाई थी, और उसमें इनके कुछ जो मामलात थे वो तय हो चुके थे पीपल्स पार्टी में आने के। लेकिन जो इनके हवाले से स्कैंडल आया, देखें एफआईए अगर इनके खिलाफ तहकीकात करती है तो एक बहुत अच्छा फैसला है, और फिल वक्त जो है इनके खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। इनके खिलाफ गैस चोरी का, बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाए, इनको अदालत में पेश किया जाए। और जो लोगों के हकूक़ के ऊपर ये लोग डाका डालते हैं, आवाम के वोटों से मुंतखब होकर बाद में दो नंबरियाँ करते हैं, और लोगों को बाद में ये सुनाते हैं कि जी हमने हल्के में तरक्याती फ़ंड्स के लिए काम किया। ये वो फसली बटेरे हैं जो अपने ज़ाती मुफादात के लिए जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों का सहारा लेते हैं और उसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और एफआईए जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अगर वो गवर्नमेंट के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर अगर इनके खिलाफ एक्शन लेती है, तो ये इमरान खान साहब का ये नया पाकिस्तान का जो नारा है ये पूरा भी होगा। एक नहीं दो पाकिस्तान का जो नारा है इसको तकवीत भी मिलेगी, और वज़ीर आज़म साहब का जो एहतसाब का नारा है उसको हम जो है वो दुरुस्त करार देंगे, इस लिहाज से कि अगर इनके खिलाफ एक्शन होता है तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर उनके अपने एमएनए के खिलाफ अगर ये सारा एक्शन हो रहा है तो इससे बड़ी मिसाल हमें कोई देखने को नहीं मिल सकती। तीसरा मामला ये है कि जी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, जिनके बड़े चर्चे हैं, उनके जी जो है ना उनके हवाले से आज एक और खबर आपके साथ डिस्कस करते हैं। सिटी 42 के ऊपर खबर आई है, और वो ये है कि जी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं हैदर अली साहब, उनके जी कुछ दोस्त हैं माशाल्लाह से, इल्ला माशाल्लाह उनके कुछ दोस्त हैं, उनकी वीडियो वायरल हुई, टिकटॉक के ऊपर भी आई, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर देखी जा सकती है, फेसबुक के ऊपर भी आई। उनके जी करीबी दोस्त हैं सर बुलंद चट्ठा साहब। सर बुलंद चट्ठा साहब जो है उन्होंने अब एक इलीगल काम किया, और वो ये किया कि पंजाब गवर्नमेंट का जो सरकारी हेलीकॉप्टर है उसका इस्तेमाल किया, बेदरेग इस्तेमाल किया। सर बुलंद चट्ठा साहब जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं हैदर अली साहब, उनके करीबी दोस्त हैं। हैदर अली साहब के जो करीबी दोस्त हैं सर बुलंद चट्ठा साहब, उन्होंने अपने दोस्तों के हमरा पंजाब हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, और उस सरकारी हेलीकॉप्टर के ऊपर सैर सपाटे किए, और उसके ऊपर फैसलाबाद का सफ़र किया। उसकी वीडियो भी वायरल हुई, और उनके ऊपर तनकीद भी हुई उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर कि वो जिनके बारे में, अब ये मैं फिर दोबारा बात करूँ, मुझे शर्मिंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा कि मुझे फिर बात करनी पड़ रही है। वो सरबुलंद चट्ठा साहब जो बड़ी अयाशियाँ कर रहे हैं, जो बड़े जो है वो उसका डीजल जो है वो उसका बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, ये जो है ये सारा आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा वो ऐसा सिस्टम है कि जिसको ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने एक बुनियादी इनिशिएटिव लिया था, और जब वो इक़्तिदार में आए थे तो वो कहते थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान होगा, और माजी की हुकूमतों के जो कट्टे चट्टे थे, वो जो करतूत थे, वो सबके सामने वो बयान किया करते थे। अब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि वो किस जो है वो हैसियत में ये बात करते थे, जबकि आज उनकी अपनी हुकूमत के अंदर उस्मान बुज़दार साहब के जो करीबी रिश्तेदार हैं, अजीज़ो क़ारिब हैं, आज वो पेस्ट्रियाँ भी खाते हैं, आज वो पंजाब के जो है वो सरकारी ख़जाने से पैसे भी लूटते हैं। आज उस्मान बुज़दार के भाइयों को पंजाब के अंदर इदारों के अंदर ठेके भी मिले हुए हैं, उन्होंने जो है वो पंजाब के इदारों के ऊपर कब्ज़े भी किए हुए हैं, वो पंजाब के इदारों के ऊपर काबिज़ हैं। उस्मान बुज़दार साहब की जो एहलियाँ हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो आज भी उसी तरह जो है वो अय्याशियाँ कर रहे हैं, वो शाह खर्चियाँ कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और वज़ीर आज़म साहब जो ये बात करते थे, अब उनको एटलीस्ट ये बात नहीं करनी चाहिए, और उनको इसलिए ये बात नहीं करनी चाहिए, देखिए जब उस्मान बुज़दार साहब के करीबी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, तो फिर वज़ीर आज़म साहब अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो उनका ये नैरेटिव कि एक नहीं दो पाकिस्तान,
और एहतसाब इस मुल्क में होगा और मेरी गवर्नमेंट में होगा, ये सब कुछ जो है ये फजूल है, ये बेमानी है। ये बेमानी बातें हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर आपके अपने करीबी लोगों के रिश्तेदार अजीज़ व क़ारिब इस तरह के इलीगल कामों में इन्वॉल्व हैं, तो फिर आपका ये बात करना कि जी एहतसाब भी होगा, दो नहीं एक पाकिस्तान, हम सबको कटहरे में खड़ा करेंगे, ये सब जो है वो फिल्मी डायलॉग्स हैं। और ये जो फिल्मी डायलॉग्स हैं इसके मुताबिक जी आप सब ने देख लिया कि सरबुलंद चट्टा साहब जो हैं वो फैसलाबाद के अंदर एक हेलीकॉप्टर के अंदर जो है वो सफ़र करके वो अपनी टिकटॉक के ऊपर वीडियोस वायरल कर रहे हैं। कोई पुछन वाला नहीं हैगा, कोई दसन वाला नहीं हैगा, और जो मर्जी करते रहे वो। देखें ना, ये शहबाज शरीफ हो गए, नवाज शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, ये नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, और ये जो हैं हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये तो वैसे भी ये इमरान खान साहब की नज़र में चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। तो अगर वो लुटेरे हैं तो ये उस्मान बुज़दार साहब उनसे भी बड़े लुटेरे हैं, क्योंकि अगर उस्मान बुज़दार साहब के करीबी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं तो फिर तो वज़ीर आज़म साहब का वो नैरेटिव जो है वो कोलैप्स कर गया कि जी एहतसाब होगा, एक नहीं दो पाकिस्तान, ये सब जो है वो फिल्मी डायलॉग्स हैं। और इसके ऊपर देखें, अगर इमरान खान साहब एक्शन लेते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेते तो फिर उनको ये बातें अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।